तो ईरान का यूरेनियम ट्रंप का सिरदर्द बना हुआ है और क्या इसी को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना नामुमकिन है, ये तो देख लिया। अमेरिका ने बीते साल बाकायदा जो बंकर बस्टर बॉम्ब है उनका इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आप देखिए, स्कूबा टैंक में रखा गया है ईरानी यूरेनियम, ये खबर आ रही है। हालांकि स्कूबा टैंक भूमिगत सुरंगों में सुरक्षित हैं और सुरंग तक नहीं पहुंच सकते अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब। जून 2025 के बाद IAEA नहीं कर सका है इसकी कोई पुष्टि। ईरानी यूरेनियम से कैसी अशांति है, ये आप देखिए। यूएस ये चाहता है दरअसल कि ईरान सरेंडर अपना जो यूरेनियम है करीब 400 किलोग्राम के आसपास बताया जा रहा है, वो सारा सौंप दे। 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की शर्त भी रखी गई। हालांकि सवाल यह कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 440 किलो हैं। कितने परमाणु बॉम्ब इसके जरिए बन सकते हैं? 8 से 10, और यूरेनियम से ही परमाणु बॉम्ब बनेगा। ईरान किसी भी वक्त परमाणु बॉम्ब बना सकता है। एनरिच्ड यूरेनियम ईरान की मजबूती का प्रमाण है। यूरेनियम पर यूएस की शर्त की वजह से वार्ता इस वक्त ठप है। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान ने अब हॉर्मूज बंद करने की चेतावनी दे दी है, जहां जब्त संपत्ति से मुआवजा लेने वालों को रास्ता नहीं मिलेगा और मुआवजा लिया तो हॉर्मूज बंद होगा। ट्रंप ने नुकसान की भरपाई का ऐलान किया था। तो एक तरफ जहां ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये दो बड़ी वजह है जिसको देखते हुए तनाव लगातार बना हुआ है और अब ईरान ने हॉर्मूज बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी अमेरिका वर्सेस ईरान, जहां समझिए खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मूज बंद करने की धमकी दी है। मुआवजा लेने वालों के लिए हॉर्मूज बंद रहेगा। जब्त संपत्ति से मुआवजा लिया तो हॉर्मूज होगा बंद। हालांकि समझना यह जरूरी है कि ईरान ये धमकी दे क्यों रहा है। करुणा, बिल्कुल, ईरान की ये धमकी आखिर क्यों है? ट्रंप ने ईरान की जब्त संपत्ति से मुआवजा देने का ऐलान किया था। खाड़ी देशों को ईरान की जब्त संपत्ति से मुआवजे का प्लान है। ईरान के हमले से खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई करना। यूएस ने ईरान की लगभग $2 बिलियन की संपत्ति को जब्त किया हुआ है। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, एक बात बताइए, ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है और ज़ेलेंस्की का एक ही वक्त पर होना, नेतन्याहू का और डोनाल्ड ट्रंप का, तीनों का एक जगह एक वक्त पर अमेरिका में जिस तरह से मुलाकात हुई है, और हमने देखा था 28 फरवरी के हमले के पहले भी नेतन्याहू का कई बार दौरा हुआ था, कई बार मुलाकातें हुई थी। ये चल क्या रहा है? क्या ये मानकर चले 200%, 100% नहीं, 200% दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करने वाले इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ? देखिए, संकेत तो यही दिख रहे हैं और कम से कम ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद जिस तरह से नेतन्याहू खुशी से झूम रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में नेतन्याहू की जो मर्जी है उसी हिसाब से ये ऑपरेशन चलेगा। हाँ, ये बात है कि देखिए अंतर क्या है अमेरिका और इजराइल में। अमेरिका ने अब तक पिछले 2 हफ्ते से जो कार्रवाई की थी उसमें वो ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इजरायली अटैक का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है और वो अटैक ये होता है कि सबसे पहले वो लीडरशिप पर अटैक करते हैं। यानी कि जब इजराइल की एंट्री होगी तो फिर आप देखेंगे कि उनके निशाने पर तेहरान में जो मौजूदा लीडरशिप है, सुप्रीम लीडर हो या फिर राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, IRGC के चीफ हो, संसद के स्पीकर हो, इन सबको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। ये इजरायली सिग्नेचर स्टाइल है और उसके बाद से युद्ध और अधिक भड़केगा। जो दूसरी बात है कि आप देखिए कि याद है जैसे इराक में कहा जाता था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसी तरह से यहाँ पर कहा जाएगा ये 400 किलो संवर्धित यूरेनियम फलानी जगह पर रखा हुआ है, फिर उस प्लांट को तबाह करेंगे। फिर कहेंगे, फिर खुद इनकी ही मीडिया कहेगी नहीं जी वो संवर्धित यूरेनियम तो बच गया था, उसको अब वहां शिफ्ट कर दिया गया, फिर उस जगह पर अटैक करेंगे। बारी बारी से ये ईरान के हर उस क्रिटिकल और साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे जहां पर ये संवर्धित यूरेनियम के रखे जाने की बात कहते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो एक ही हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, लेकिन अगले 2-4 साल में वो इसी तरीके से पूरे ईरान में मौजूद इस तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करके